राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शन करने जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने वाले ही थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम जी से मिलने के लिए आ रहे थे। उन्हें मार्ग में देवर्षि नारद जी मिल गए। चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम जी की राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमल में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, परंतु समीप सिंहासन पर बैठे तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने कहा, ठीक है नारद जी। नारायण नारायण कहकर नारद जी तो चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे और नारद के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची। राजसभा में तो चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? आप कृपया पूर्वक बताएं। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, मेरी राजसभा में मेरे ही सामने तुम्हारी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर, देवर्षि श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। तब नारद जी ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने टेंटस की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा की। रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती है। काशी नरेश रो पड़े और बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाएगा। एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन ना दे दें तब तक तुम उनके चरण पड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश दौड़ते हुए माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जाप कर रही थी। रोते रोते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े और उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, मेरी रक्षा करो। एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का वचन लिया है?
काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्य में सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ, तुझे मारने के किसने प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 बाण भी निकाल कर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अनर्थ हो सकती है? और मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें विश्वास करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बल ज्ञान और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, पर उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की दृष्टि भी निरंतर रही है। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सामने मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के पास पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। एक काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 बाण भी निकाल कर अलग रख लिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। पर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल क्लेश हरने वाली गंगा जी में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेशानुसार उनका पालन करना आरंभ किया और उधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा, यह कैसे संभव है कि सर्वथा मित्र और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं हनुमान, तुम कभी कुछ चाहते ही नहीं हो। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। तुम क्या चाहते हो प्रसन्न होकर? हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका अमित महिमा में नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति में आपका नाम जापक पर कभी भी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल षष्ठी का पालन भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में
और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इतना सुनकर हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। नरेश से बोले, तुम निरंतर राम राम रटते रहो। अनन्य भक्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। राजा जल में खड़े होकर प्राण वायु से अनवंतर रूप से राम नाम का जाप करते रहे और वहां हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। यह बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त नर नारी गंगा जी के तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुनकर वे कुपित हो गए। उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर खींचा और छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम का जाप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न ना कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राणवायु से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपे जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया और बाण ने निवेदन किया, प्रभु नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपका नाम का जाप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा लेकर उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हुए। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश अनुसार सीताराम का जाप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम रटना और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण उठाया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय राम की रट सुनकर भक्तों के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राणों से प्रिय हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मेरे नाम का भी जाप करना प्रारंभ कर दो। काशी नरेश ने ऐसा ही किया। जय श्री राम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। काफी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वह मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम का जप चला ही रहे थे, किंतु हनुमान जी भी अपने काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय श्री राम जय जय हनुमान का अमृत रूप से जप करने लगे। श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। कहा, हे पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख खड़ा हो जाना तुम्हारे सेवक जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं भी अपने सर्वे सर्वा प्रभु के समीप बनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणों की आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु श्री राम के नाम की रक्षा करूं
अपने शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। उपस्थित होकर भगवान और भक्त की लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशी नरेश ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रु जल से महर्षि के चरण आधारभूत हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने क्षमा कर दिया और कृत श्री राम से कहा, राम काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तरकस में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई थी, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। जय श्री राम। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।